नमस्कार, मैं दिव्या। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और इस वक्त पहुंची हूँ बंसी विद्या निकेतन। आज यहाँ बता दूँ, इन्वेस्टिचर सेरेमनी है और आज यहाँ बच्चों को नई जिम्मेदारी मिलने वाली है और साथ ही आज यहाँ उन तमाम बच्चों को पुरस्कार भी दिया जाएगा, अवार्ड भी दिया जाएगा। साल भर की जो मेहनत है, जो उन्होंने मेहनत की है, आज उसका अवार्ड उनको मिलेगा। अंदर आपको लेके चलते हैं और दिखाएंगे कि आज यहाँ क्या कुछ खास है। सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके मान मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल। युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आग जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आज की भारत सेलिब्रेशन रघुपति राघव राजा दिला ओहि मेरे शरवत लड़का ओहि तनु गट गट दिला। Sudesh Saraswati Senior Secondary School, Secrona. But at state and national level too, starting with Lakshay, who secured third position in Taekwondo. Let's start. 1, 2, 3. We are proud of our सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। मैं बता दूं कि धन्य आप नहीं हुए, धन्य हम हुए, क्योंकि बेटियां वो अनमोल रोड हैं जो दो परिवारों को जोड़ते हैं। एक बेटी दो परिवार संभालती है। आप बेटे को बैठा है, मोबाइल देख रहा है, मैं ऐसा नहीं कहता सभी बेटे ऐसे होते हैं, मैं भी किसी का बेटा हूँ, लेकिन आप उसको बोल के देखना, एक गिलास पानी देना, उसकी प्रतिक्रियाएं देखना, क्या उसकी प्रतिक्रियाएं होंगी। और बेटी ऐसा कहना है, आप रात को आइए, आप रात को उसको ये बोलिए कि बेटा खाना, पहली बात तो वो वैसे ही उठ जाएगी, वो रात को भी आपको खाना बनाकर देगी। एक बेटी है जो घर को भी संभालती है, कंधे से कंधा मिलाकर नौकरी कर सकती है, मैनेजमेंट को संभाल सकती है। आपके सामने उदाहरण बैठे हैं मैम, और इनकी बातों से इनके संस्कार और इनका अनुभव दोनों ही चीजें बोल रहे थे। और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आज मैंने यहाँ पर देखा कि बच्चों ने, यहाँ के टीचर्स ने, म्यूजिक टीचर्स ने बड़ी मेहनत की है और जो भी कल्चरल प्रोग्राम आज यहाँ स्टेज पर परफॉर्म किया जा रहा है उसमें मेन होता है कि जो कलर कॉम्बिनेशन ड्रेसेस की है और जो थीम है वो वाकई में बहुत ही अप्रिशिएटिंग है। तो एक बार जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बड़ी जोर से तारीफ करें, क्योंकि देखिए डांस तो सभी बाहर वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। तो इसके लिए मैं एजुकेशन भी दूंगा कि इन फ्यूचर हम इस टाइप के स्कूल्स को ढूंढते हैं जो हमारे यहाँ पहले ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उसके बाद नेशनल स्टेट लेवल पे जाकर के इस तरह के बच्चे पार्टिसिपेट करें।
मैं इस बार 26 जनवरी पे यहाँ के स्कूल को इनवाइट करूँगा कि वो आकर के हमारे हेलीपैड ग्राउंड पे अपनी प्रोग्राम पूरी खरीद रहेगी, क्योंकि थीम और जो कलर कॉम्बिनेशन और जो डांस बच्चों ने किया वाकई में अप्रिशिएट है। मेरे को भी एजुकेशन से जुड़े 32 साल हो चुके हैं अब तक, और मैं डिप्टी डीओ कम डीपीसी का पद लेकर के सेक्टर 16 में ऑफिस है हमारा। यहाँ पे सभी पेरेंट्स बैठे हैं, और एक बहुत अच्छी बात है कि कभी बच्चों से तो हम काफ़ी बार इंटरेक्शन हो जाता है, तो पेरेंट्स से आज इंटरेक्शन करने का मौका मिला। तो देखिए यहाँ पर बंसी विद्या निकेतन स्कूल में सारी स्ट्रीम्स हैं, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, बच्चों की भी काफ़ी अच्छी संख्या है। मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि देखिए स्ट्रीम कोई भी हो, वैल्यू सबकी बराबर होती है। कोई बच्चा अपनी इंटरेस्ट से साइंस लेता है, कोई बच्चा अपने इंटरेस्ट से कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, लेकिन वैल्यू सबकी बराबर है, बशर्ते कि वो उसमें अपना पूरा इंटरेस्ट दे। इस वक्त हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल अंजू डागर जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आज स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी रखी गई, बच्चों को नई जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगी? आज हमारे स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी थी, साथ में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी था। ये जो मौका होता है जब छोटे छोटे बच्चों को ट्रॉफीज बैचेस मिलते हैं और वो स्टेज पर आते हैं अपने पेरेंट्स के सामने, तो मुझे लगता है कि ये पहली सीढ़ी होती है तरक्की की। बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, उनको इंस्पिरेशन फील होती है कि उन्होंने जो मेहनत की उसके लिए उनको ये सम्मान मिल रहा है, ये ऑनर मिल रहा है, और वो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज बच्चों को भी नई जिम्मेदारी मिल रही है, कहीं ना कहीं ये शुरुआत होती है जिम्मेदारी उठाने की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने की। क्या कहना चाहेंगी, बच्चे कैसे इसको? देखिए, हमारे सब स्कूल्स में बच्चे आईआईटीज़ की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी का सपना लॉयर बनना है, किसी का आईएएस बनना है। लेकिन आप देखिए, दो ही प्रोफेशन बहुत पीछे छूट गए हैं जो कोई बच्चा बनना नहीं चाहता। एक तो नेता यानी लीडर, और दूसरा टीचर। और देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय अच्छे लीडर्स की है। आप देख रहे हैं कि जब तक एजुकेटेड लीडर्स। यस, ऑफ कोर्स एजुकेटेड लीडर्स की, कि जो देश को जिस व्यक्ति के ऊपर पूरे देश की कमान होती है, उसी पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग आना नहीं चाहते, तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? हम देश को आगे कैसे आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे? तो वो ये जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी होती है, ये लीडर्स डेवलप करने का एक तरीका भी है। जब बच्चों को हेड बॉय, हेड गर्ल, असिस्टेंट हेड बॉय, हेड गर्ल या फिर प्रीफिक्स बनाया जाता है, और फिर वो स्कूल को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं जिसको देखकर टीचर्स उनको वो बैचेस देते हैं। आजकल बहुत कंपटीशन है, कोई बच्चा आगे बढ़ जाता है, कोई बच्चा पीछे रह जाता है। जो पीछे रह जाता है कहीं ना कहीं काफ़ी निराश हो जाता है, उनके लिए क्या कहना? मुझे लगता है कि कंपटीशन सिर्फ उनके लिए है जो मेहनत नहीं कर रहे। हर फील्ड में हर बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर हम लिमिटेड फील्ड्स को ही चुनेंगे, सबने ठान ली कि हमने इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, तो कंपटीशन दिखाई देगा। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को यहाँ पर बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है कि आप बच्चे का इंटरेस्ट देखिए। और इतने फील्ड आप देखिए, जब हम जॉब्स निकालते हैं, चाहे स्कूल हो, कोई कंपनी हो, अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं। उधर दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है कि नौकरियां नहीं मिल रही, तो कहीं कहीं स्किल्स की भी कमी है। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक दो प्रोफेशन चुनकर सभी लोग उन प्रोफेशंस के पीछे भागेंगे जहां सीट्स कम है, तो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स पैदा होंगे। अगर हम उसको बराबर बांट दें, कुछ फील्ड्स में लोग नहीं मिल रहे और कहीं पर ओवर हो रहे हैं लोग, तो हमें अपने बच्चों के इंटरेस्ट क्या है, डिफरेंट प्रोफेशंस को भी उतनी वेटेज देनी चाहिए जितनी हम आईआईटी और नीट को लेकर बैठे हुए हैं। सभी फील्ड्स में बच्चों की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि कंपटीशन उन्हीं के लिए है जो मेहनत नहीं करे। जो मेहनत कर रहे हैं वो उस कंपटीशन से पार उतरते हैं और एक दिन सफल होते हैं। आज बंसी विद्या निकेतन में ना सिर्फ एकेडमिक, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ और जो स्पोर्ट्स है उसमें भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है बच्चों ने। क्या कहना चाहिए? हाँ, क्योंकि खाली अकेडमिक, मैंने जैसे ही बोला कि ज़रूरी तो नहीं है कि 95% लेने वाला बच्चा ही सफल होगा। देखिए, मुझे लगभग 26 ईयर्स हो गए इस स्कूल प्रोफेशन में। एक लंबे समय से मैं प्रिंसिपल के पद पर भी काम कर रही हूँ। मैंने बहुत बच्चों को नर्सरी से आकर 12th करके और अब बड़े होते करियर बनाते देखा है। कई बार ऐसे बच्चे जो बहुत क्लास के टॉपर थे, वो कहीं नहीं पहुँच पाए। आप अगर आपने सही इंटरेस्ट चुना है, खाली पढ़ाई के नंबरों से आपका करियर बन जाएगा, ये बात मैंने आज पेरेंट्स को भी बोली। आपके पास विजन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस रास्ते पर
जाना है, वो रास्ता किसी भी तरीके कहीं से भी होकर गुजर सकता है, चाहे वो फील्ड। इसीलिए हमने को करिकुलर को भी बराबर वेटेज दी, स्पोर्ट्स को भी बराबर वेटेज दी। जो बच्चे डांस में, म्यूजिक में, आर्ट एंड क्राफ्ट में या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको भी उसी तरह ऑनर किया गया जैसे कि क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले बच्चों को या टॉपर बच्चों को ऑनर किया जाता है। अंत में एक ही सवाल पूछना चाहूंगी, एज अ प्रिंसिपल एक लीडरशिप क्वालिटीज क्या देखती हैं एक इंसान में? मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रिंसिपल बनने के लिए, एक अच्छा टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपके अंदर वो प्यार होना चाहिए। आपके अंदर, आप जब अपने स्कूल के बच्चों को अपना बच्चा समझ कर आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको सिर्फ कुछ चीज़ों पर स्टक नहीं होना है, यानी कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। तो यही संदेश मैं सबको देना चाहूँगी, पेरेंट्स को भी, प्रिंसिपल को भी। और हाँ, एक और बात मैं सबको कहना चाहूँगी, और मैं अपनी हर स्पीच में वो बात कहती हूँ कि आप बच्चों में डॉक्टर इंजीनियर्स मत ढूंढिए, आप बच्चों में लॉयर आईएएस मत ढूंढिए, आप सबसे पहले उनमें एक अच्छा इंसान ढूंढिए। अगर आपने एक अच्छा इंसान बना दिया, तो मुझे लगता है अगर आपने अच्छे संस्कार दे दिए, चाहे वो स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल हो या फिर वो पेरेंट्स हो, वो पहली सीढ़ी है। अच्छे संस्कार, अच्छा मार्गदर्शन पहली सीढ़ी है, बाकी सारी सीढ़ियाँ बच्चे स्वयं तय कर लेते हैं। हमारे साथ स्कूल की हेड गर्ल मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? दिव्या राघव। आज स्कूल की तरफ से आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, हेड गर्ल बनी है, आप कैसे निभाएंगे इसको? निभानी तो है, जिम्मेदारी मिली है, कोशिश करूंगी अच्छी तरीके से निभाऊं। क्या कुछ प्लानिंग है, क्या करना है, क्या है? बच्चों के और स्कूल के लिए सोचना है, थोड़ा अच्छे मतलब करना है, और बच्चों को थोड़ा समझाना है कैसे करना है। एज अ लीडर और ए हेड गर्ल, आई विल मेक श्योर दैट स्टूडेंट विल डू बेटर। क्या कहेंगे टीचर्स के लिए? आज हमने देखा सारे बच्चों को प्राइजेस मिले, स्पोर्ट्स में काफ़ी बच्चों को प्राइज मिले। टीचर्स बहुत इनकरेजिंग है, टीचर बहुत इनकरेज करते हैं बच्चों को, स्पोर्ट्स के लिए भी, कोकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी पार्टिसिपेट के लिए। जैसे बच्चे स्पोर्ट्स में करते हैं तो सिलेबस वगैरह छूट जाता है, तो इसमें टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं स्टडी में भी। और यहाँ पे बच्चों को भी देखोगे, एक्टिविटीज़ के अलावा स्टडीज़ में भी बहुत अच्छे हैं, टीचर्स का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं ना कहीं शुरुआत है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्या बनना क्या चाहती हैं आगे आप? मैं सीए। सीए बनना चाहती हाँ हैं। जी। तो आज बड़ी जिम्मेदारी मिली है, पेरेंट्स ने क्या कुछ कहा? पेरेंट्स बहुत खुश हैं, अब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो पेरेंट्स खुशी होते हैं। पेरेंट्स से भी बातचीत करेंगे कि उनके बच्चों को प्राइज मिल रहा है, कैसा लग रहा है, बातचीत करेंगे। बंसी विद्या निकेतन में आज इन्वेस्टिचर सेरेमनी है, आपके बच्चे को प्राइज मिला है, क्या कहना चाहेंगे? मैम, जब बच्चे को प्राइज मिलता है और बच्चा नाम रोशन करता है, स्कूल का भी, टीचर्स का भी और पेरेंट्स का नाम रोशन करता है ना, तो एक मतलब सीना चौड़ा सा हो जाता है, खुशी होती है कि आज वो स्कूल का, टीचर्स का और पेरेंट्स का नाम रोशन कर रहा है, तो वो एक दिन देश का भी नाम रोशन करेगा। और आर्चरी में दोनों बच्चे हैं, लवप्रीत सिंह सीबीएसई भी नेशनल खेल चुका है, गोल्ड मेडलिस्ट 2 बार रहा है। और SGFI स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया के 2 साल वो लगातार उसमें भी मेडल, गोल्ड मेडल लेके पहले नंबर की पोजीशन पे रहा है। लड़की इसी स्कूल से पढ़ी थी, बंसी विद्या निकेतन से। आर्मी में 14 साल की एज में ट्रायल निकला था, तो वो क्योंकि 2 साल वो भी नेशनल प्लेयर गोल्ड मेडलिस्ट रही है इंडिया के लिए, और आर्मी में चली गई है। वो आर्मी में ट्रायल हुआ था तो वो सिलेक्शन हो गया। अब 17.5 साल एज के बाद उसको सीधी वर्दी आर्मी की तरफ से मिल जाती है, तो एक खुशी होती है कि बच्चे का भविष्य भी सिक्योर हो गया और आर्मी की तरफ से खेलेगी, देश के लिए खेलेगी, तो उससे खुशी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या कहना चाहेंगे, बंसी विद्या निकेतन में पढ़ाना सफल रहा? बिल्कुल, ये स्कूल बहुत ही बढ़िया है। आपने देखा भी कि बच्चों के मार्क्स बहुत बढ़िया आए हैं, सभी बच्चों के मार्क्स। फिर दूसरा, जो स्कूल का स्टाफ है वो बहुत बढ़िया है, कोऑपरेट इतना करता है कि सभी टीचरों से हम जब चाहें बात कर सकते हैं उनसे, क्योंकि कई स्कूल तो उस टाइम देते हैं जब स्कूल का टाइम होता है, उसके बाद बातचीत नहीं कर रहे। लेकिन हम शाम को भी अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम अपने बच्चे के प्रति कभी भी स्कूल से पूछ सकते हैं, तो बहुत कोऑपरेट करते हैं। और मैं चाहता हूँ बंसी विद्या निकेतन खेल, स्कूल और शिक्षा के स्थान पे बेहतर है, तो मुझे लगा, इसीलिए मैंने इस स्कूल को चुना और बच्चे उस पर खरे उतर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।